हेलो कैंसर्स, कर्क राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। कर्क राशि आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये 15 दिन की रीडिंग है। 16 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर 2024 कर्क राशि वालों का कैसा रहेगा। तो कर्क राशि यहाँ पे आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं इन 15 दिन के लिए। फिर मैं बताऊंगी कि अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो तो यहाँ से नो कांटेक्ट की सिचुएशन देखेंगे, यहाँ से पार्टनर की फीलिंग्स एनर्जीज। नो कांटेक्ट में अगर हो, आप लोगों की बात नहीं हो रही है, तो नो कांटेक्ट वालों का क्या रहेगा, 15 दिन के बीच में क्या कुछ होगा, बात होगी नहीं होगी वो देख लेंगे। एंड अगर आप लोग बातचीत कर रहे हो उस सिचुएशन में चीज़ें कैसी रहेंगी, और ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही है उस सिचुएशन में चीज़ें कैसी रहेंगी, फिर हम देख लेंगे कि ये 15 दिन आपके जाएंगे कैसे। कर्क राशि ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, शादीशुदा लोग, नो कांटेक्ट वाले और रिलेशनशिप वाले। सिंगल लोग जो है उनके लिए रीडिंग अगर आपको चाहिए तो मैं अलग से अपलोड कर दिया करूंगी। सिंगल्स लोग आप इस रीडिंग को देख तो सकते हो, लेकिन थोड़ी सी मैच कम होगी आपके साथ। आप अगर किसी को पसंद करते हो तो आप उसकी फीलिंग्स चेक कर सकते हो कि वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है। और 100% रीडिंग फिर सिंगल्स के साथ मैच नहीं होगी, अगर चाहिए तो मैं अलग से बना दिया करूंगी। तो चलिए कर्क राशि देख लेते हैं कि आपकी खुद कर्क राशि के पार्टनर की फीलिंग्स कर्क राशि के लिए 16 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर के बीच में क्या रहेगी। कर्क राशि यहाँ पे आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए देख रहे हैं। टेम्परेंस रिवर्स, एम्प्रेस रिवर्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। ठीक है, देखिए कर्क राशि आपके पार्टनर की फीलिंग्स, अभी यहाँ से भी ले लूँ कैंसर कर्क राशि के पार्टनर की फीलिंग कर्क राशि के लिए क्या रहेंगी 16 से 31 अक्टूबर 2024। इनर वॉइस, मैच्योरिटी, 5 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे कौन सा कार्ड आ रहा है, एडवेंचर। देखिए कर्क राशि आपके जो पार्टनर की फीलिंग्स है ना, फीलिंग्स का मतलब होता है कि वो क्या सोच रहे हैं, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। तो वो आपके पार्टनर का मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर स्टार्टिंग में इस रिलेशनशिप में एक बैलेंस मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। ये कार्ड जो होता है ना बैलेंस का होता है, तो हो सकता है या तो उनको गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा है आपके ऊपर, या फिर वो बिल्कुल भी शांत हुए हैं, वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, या बहुत ज्यादा उनको आपके ऊपर प्यार आ रहा है, या उनको कुछ भी आपके लिए कोई फीलिंग ही नहीं है। तो बैलेंस उनकी एनर्जीज में मुझे मेंटेन होता हुआ नहीं दिख रहा। कोई चीज़ या तो हद से ज़्यादा कर रहे हैं या कोई चीज़ हद से कम कर रहे हैं। हद से ज़्यादा करने का मतलब बहुत ज़्यादा कॉल मैसेज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपना प्यार एक्सप्रेस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा या तो गुस्सा कर रहे हैं, अपनी तरफ से एफर्ट्स डाल रहे हैं, मतलब टू मच कर रहे हैं कोई चीज़। या तो आपके पार्टनर टू मच कोई चीज़ कर रहे हैं, वो कुछ भी हो सकता है, अच्छी चीज़ भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, लेकिन उसकी टू मच कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं। और कुछ के पार्टनर हो सकते हैं कि बिल्कुल भी कुछ नहीं कर रहे, यानी कि आपसे बात ही नहीं कर रहे हैं, ठंडे ही पड़ के बैठ गए हैं, अपनी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहे। क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड ना होता है, जो ये कार्ड बोलता है कि इंसान की जिंदगी में बैलेंस है, तो ये कार्ड रिवर्स आया। सीधा कार्ड ऐसे होता है, ये रिवर्स है। इसका मतलब कि उनकी लाइफ में, यानी कि उनकी एनर्जीज में बैलेंस नहीं दिख रहा मुझे। या तो वो हद से ज्यादा कोई चीज कर रहे हैं जो आपको थोड़ी सी बॉदर कर रही है, या फिर उनकी तरफ से बिल्कुल भी कुछ मूवमेंट या कोई एक्टिविटी ही नहीं है इस रिलेशनशिप में, टोटली वो छोड़कर बैठ गए हैं। तो उसी को बोलते हैं कि बैलेंस ना होना। बैलेंस इंसान वो होता है कि जहां पे जितनी जरूरत है उतनी चीज करता है, अगर एक्शंस लेने की जरूरत है तो लेता है, नहीं जरूरत है तो नहीं लेता। ये इम्बैलेंस वाला इंसान क्या करता है, या तो हद से ज्यादा ही कुछ करता रहेगा या बिल्कुल ही सब कुछ छोड़ देगा कि कुछ भी नहीं करना। तो वो चीजें मुझे आपके पार्टनर की दिख रही हैं। और हो सकता है आपके पार्टनर को ऐसे लग रहा है कि जैसे उन्होंने बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए, लेकिन उनको पॉजिटिव रिजल्ट, पॉजिटिव आउटकम उस तरीके से नहीं मिल रहा, उनको ये भी लग रहा है। इनर वॉइस का कार्ड ये बोलता है कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा ना दिमाग से चल रहे हैं, अपनी अंतरात्मा को भी सुन रहे हैं, और समझदारी से चीज़ों को डील कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं गॉड के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं। ये है 16 से 20 अक्टूबर के बीच में। और मिड में जाके मुझे कार्ड ये बोल रहा है मेच्योरिटी का और एम्प्रेस रिवर्स का कार्ड। देखिए बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी से चीज़ों को डील कर रहे हैं। 21 से 25 अक्टूबर के आसपास आपके पार्टनर ना समझदारी से चीज़ों को डील कर रहे हैं। अगर पीछे उन्होंने चीज़ों को समझदारी से डील नहीं किया था, तो उनको लग रहा है कि अभी समझदारी से चीज़ों को डील करना चाहिए, एक मैच्योरिटी लानी चाहिए उनको इस रिलेशनशिप के लिए। और माइंड से भी चलते हुए दिख रही हैं, जल्दबाजी में कुछ नहीं करना चाहते हैं मिड में जाके। और मुझे ऐसे लग रहा है कि समझदारी से जो आपके पार्टनर चीज़ों को सोच रहे हैं ना, वो लॉजिकल सोच रहे हैं, सही गलत के हिसाब से सोच रहे हैं, एक रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल अप्रोच भी उनकी रहती हुई दिख रही है।
और ज़्यादा मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर अपने ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। उनको ऐसे लग रहा है कि उन्होंने आप इस रिलेशनशिप के लिए, आपके लिए खुद को इग्नोर किया, खुद का ध्यान नहीं रखा और वही चीज़ों को समझदारी से सोच रहे हैं कि उनको अब करना क्या चाहिए। तो ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि मिड में जाके 21 से 25 अक्टूबर के आसपास आपके पार्टनर अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपने आप को इग्नोर किया इस रिलेशनशिप की खातिर, खुद का ध्यान नहीं रखा, खुद को प्रायोरिटाइज़ नहीं किया, तो खुद के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करते हुए दिख रहे हैं। अपना सेल्फ केयर, सेल्फ लव हो गया, या फिर उनकी जो भी उनको चीज़ें अच्छी लग रही है ना, उनकी हॉबीज़ होगी, उनकी नेचर, उनकी कोई भी चीज़ उनको जो अच्छी लग रही है उनकी नेचर के हिसाब से, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। किसी को शॉपिंग करना अच्छा लगता है, किसी को जिम जाना अच्छा लगता है, तो कोई भी चीज़, यानी कि वो इस रिलेशनशिप में आपको इतनी अहमियत नहीं देना चाहते। उनको लग रहा है उनको खुद को अहमियत अहमियत देनी है, तो अपने आप को इम्पोर्टेंस या प्रायोरिटाइज़ करते हुए दिख रहे हैं। आपके साथ प्यार तो करते हैं, लेकिन अपना प्यार, अपनी फीलिंग्स उस तरीके से आपको बोल नहीं रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। एडवेंचर का कार्ड है कि देखिए कोई कुछ कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहते हैं आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप के लिए। 26 से 31 अक्टूबर के आसपास, टाइम आगे पीछे हो सकता है 1-2 दिन। कुछ कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और उनको ऐसे लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में अगर आपके साथ आगे बढ़ना तो कोई रिस्क लेना पड़ेगा, कोई चांस भी लेना पड़ेगा। वो उसके बारे में सोच रहे हैं और कैलकुलेटेड रिस्क लेना भी चाहते हैं। छोटे-मोटे, यानी कि अपनी तरफ से एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि उसी को लेकर दुविधा वाली सिचुएशन में है कि भी उनको आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, एक्शंस लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। और अगर पीछे किसी चीज़ को लेकर एक अंधेरा था, क्लैरिटी नहीं आ रही थी, कन्फ्यूज़ हो रहे थे, तो एंड में जाके 26 से 31 अक्टूबर के बीच में एक क्लैरिटी आ रही है उनको। उनको समझ आ रही है कि उनको कौन-सी रास्ते पे चलना है, क्या करना है। एक पॉजिटिविटी के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं और आपकी तरफ एक्शंस तो लेना चाहते हैं, लेकिन कंफ्यूज दिख रहे हैं, उनको दुविधा वाली सिचुएशन में है। कभी वो सोचने करें, कभी सोचते ना करें, तो एक माइंड में कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं उनके, दुविधा वाली सिचुएशन दिख रही है मुझे। और कहीं न कहीं उनको ये लग रहा है कि अगर वो आपकी तरफ आगे बढ़े तो आप दोनों की फिर से लड़ाई तो नहीं हो जाएगी, कॉन्फ्लिक्ट्स तो नहीं हो जाएँगे, क्योंकि उनको ये भी लग रहा है कि आप दोनों की सोच नहीं मिलती। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, आप कुछ बोलते हो, वो खुद कुछ बोलते हैं, तो आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। या फिर आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में और लोगों की दखल-अंदाज़ी, इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट है। ये होगी कर्क राशि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए। अभी हम देख लेते हैं नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन। मैं पहले नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन बता दूँ, उसके बाद बाकी की रीडिंग कंप्लीट करते हैं। कर्क राशि और उनके पार्टनर, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, जिनकी बातचीत नहीं हो रही है, उनकी 16 से 31 अक्टूबर के बीच में नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन कैसी रहेगी, क्या होगा इन दोनों के बीच में, नो कॉन्टैक्ट में चीज़ें कैसी रहेंगी। देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है आपका, रिवर्स का 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। कर्क राशि नो कॉन्टैक्ट में, एक कार्ड और लूंगी, 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखिए यहाँ पे तो हर्ट एनर्जीज मुझे रहती हुई दिख रही हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बोलता है कि किसी तरीके की एक हर्ट एनर्जीज रहेंगी कर्क राशि इन 15 दिन के लिए। या तो आप हर्ट हो रहे हो या आपके पार्टनर हर्ट हो रहे हैं। तो क्योंकि देखिए नो कॉन्टैक्ट में अगर डेफिनेटली आप हो, तो आपके पार्टनर से बात नहीं ना हो रही, तो आप दोनों ही एक तरीके से हर्ट हो गए, बात नहीं हो रही है। तो एक अनफेयर वाली एनर्जीज फील करते हुए मुझे दिख रहे हो इन 15 दिन के लिए, और किसी चीज़ को छोड़ते हुए दिख रहे हो, किसी चीज़ को लेट गो करते हुए दिख रहे हो। क्योंकि देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये कार्ड ये बोलता है कि जिस चीज़ को पकड़ के बैठ गए हो, पकड़ के बैठे हुए थे ना आप लोग, उस चीज़ को छोड़ रहे हो, लेट गो कर रहे हो। अब देखिए कोई भी चीज़ हो सकती है, अगर आप लोग इस रिलेशनशिप को पकड़ के बैठ गए थे, तो कहीं ना कहीं इन 15 दिन के लिए कर्क राशि आपको या आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि भाई इतनी ना अटैचमेंट नहीं रखनी है, अब वो चीज़ों को थोड़ा सा छोड़ देना चाहिए, अपनी अटैचमेंट कम कर लेनी चाहिए, रिलेशनशिप को पकड़ के नहीं बैठना चाहते हो। या फिर हो सकता है कोई जिद थी कर्क राशि, या तो आपकी या आपके पार्टनर की, हो सकता है वो जिद को छोड़ रहे हो। और किसी के लिए हो सकता है कोई दिमाग में कोई बात बैठ गई थी, उस बात को नहीं छोड़ पा रहे थे। तो अब कोई भी चीज़ आप किसी भी लेवल पे छोड़ते हुए दिख रहे हो। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यही बोलता है कि जिस चीज़ को पकड़ के बैठ गए थे, वो चाहे आपकी आपकी कोई जिद हो सकती है, चाहे ये रिलेशनशिप है, या फिर कोई पुरानी बातें जो दिमाग से नहीं निकल रही थी, तो उसको एक लेट गो करते हुए दिख रहे हो। लेकिन हर्ट एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, और मुझे नहीं दिख रहा कर्क राशि नो कॉन्टैक्ट वाले उतना कम्युनिकेशन कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि दिल में एक तकलीफ और पेन है, और अब आपको लग रहा है कि अब और ज़्यादा परेशान नहीं रहना, अब थोड़ा सा अपना माइंड को फोकस करना चाहते हो।
करियर के ऊपर। तो मुझे लग रहा है कि आप दोनों या फिर एक इंसान बहुत ज़्यादा अपने करियर के ऊपर, प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है। करियर हो गया, जॉब हो गया, बिजनेस हो गया, घर के काम हो गए, कोई भी चीज़ जिसमें आपको लग रहा है कि आप बिजी रह सकते हो, आप वहाँ पे मेहनत करते हुए दिख रहे हो, हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हो, क्योंकि कहीं न कहीं आप इन हर्ट एनर्जीज़ में से अपने आप को बाहर निकालना चाहते हो और मुझे लग रहा है उन्हीं चीज़ों में से अपने आप को फ्री कर रहे हो। उसी चीज़ को लेट गो कर रहे हो, जो चीज़ आपको बॉदर कर रही है, जो चीज़ परेशान कर रही है, तो आप उस चीज़ को छोड़कर नो कॉन्टैक्ट वाले अपने करियर के ऊपर, पढ़ाई के ऊपर, जॉब, बिज़नेस जो भी कर रहे हो, उसके ऊपर ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हो, उसके ऊपर ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो। हालाँकि रिलेशनशिप के ऊपर मेहनत करना चाहते हो, काम करना चाहते हो, छोटी-छोटी डिटेल्स को भी चेक करना चाहते हो रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए। बट इन 15 दिन के लिए नो कॉन्टैक्ट वालों का मुझे नहीं दिख रहा कि ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं होगा। अपने काम, करियर के ऊपर ज़्यादा मेहनत करोगे, अपने आप को बिज़ी रखोगे, पैसे के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस रहेगा, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस रहेगा, उसके ऊपर आप ज़्यादा ध्यान दोगे और या फिर आपको जो चीज़ें अच्छी लग रही हैं, क्रिएटिविटी होती है, कोई आइडियाज़ होते हैं, उसके ऊपर थोड़ा-सा ध्यान देते हुए दिख रहे हो। अपनी स्किल्स को अपडेट करते हुए ज़्यादा दिख रहे हो। तो अभी नो कॉन्टैक्ट का नो कॉन्टैक्ट ही रहेगा। हाँ, ये मुझे दिख रहा है कि रिलेशनशिप में चीज़ों काम करना चाहते हो, ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप पे काम नहीं करना चाहते। लेकिन अभी मुझे नहीं लग रहा कि उतना वर्क नहीं करोगे रिलेशनशिप के ऊपर इन 15 दिन के लिए। अभी करियर के ऊपर फ़ोकस रहेगा, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस रहेगा। एक दिमाग में प्लानिंग ज़रूर चल रही है कि कैसे चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, कैसे चीज़ों को बेटर कर सकते हैं। तो अभी तो नो कॉन्टैक्ट का नो कॉन्टैक्ट ही दिख रहा है, क्योंकि देखिए जब इंसान हर्ट होता है ना कर्क राशि, जब तक हम उस चीज़ में से बाहर नहीं निकलते, हमारी हीलिंग नहीं हो जाती, हम रिकवर नहीं हो जाते, तब तक हम रिलेशनशिप के ऊपर काम ही नहीं करते। अगर आप लोग इस चीज़ में से बिल्कुल फ्री हो गए हो, हर्ट एनर्जीज़ में से, तकलीफ से, पेन से, फिर हो सकता है आप में से कुछ लोग एफर्ट्स डाल रहे हैं इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए। अगर अभी भी दिल में तकलीफ है, पेन है, तो अभी फिर नहीं रहेगा, अभी नो कॉन्टैक्ट का नो कॉन्टैक्ट ही रहेगा। तो ये होगी कर्क राशि नो कॉन्टैक्ट की आपकी। और अभी हम देख लेते हैं कैंसर, कर्क राशि और उनके पार्टनर के बीच में जिन लोगों की बातचीत हो रही है और जो लोगों का ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चलती है, उनकी क्या रहेंगी चीज़ें और ये 15 दिन या 16 दिन आपके जाएंगे कैसे। कर्क राशि और उनके पार्टनर के बीच में अगर बातचीत हो रही है, जिन लोगों की ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन भी चल रही है, और ये 15 दिन आपके जाएंगे कैसे वो देख लेते हैं। 16 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर 2024। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड उसमें भी आया था, ये वाला 8 ऑफ पेंटिकल्स दिख रहा आपको, और ये कार्ड भी यही है, ये अलग डेक से है। तो आपके लिए ज़्यादा कार्ड्स ये आए हैं कर्क राशि, इसका मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो काम, करियर को लेकर, या फिर आप में से कुछ लोग रिलेशनशिप के ऊपर ही बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, क्योंकि ये कार्ड बोलता है कि मेहनत करना, हार्ड वर्क करना। किस डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हो, किस डायरेक्शन में हार्ड वर्क कर रहे हो, वो आपको पता होगा। कुछ लोग करियर के ऊपर कर सकते हैं, कुछ लोग रिलेशनशिप के ऊपर कर सकते हैं। अभी मैं बताऊंगी आपको। इस सिचुएशन में मैंने आपको चीज़ें क्लियर कर दी थी, एक बार फिर से बता देती हूँ। मैंने एक चीज़ आपको क्लियर की है कि अगर आप लोग हर्ट एनर्जीज में हो, अगर नहीं हो तो सही, अगर कुछ लोगों की रिकवरी हो रही है, हीलिंग हो रही है, आप लोगों को लग रहा है कि चलो यार अब वो हर्ट एनर्जीज में से बाहर निकल गए हैं और उस चीज़ को लेट गो कर दिया, उस चीज़ को छोड़ दिया, जो भी तकलीफ पेन था, तो हो सकता है आप में से कुछ लोग फिर इस रिलेशनशिप के ऊपर मेहनत करोगे नो कॉन्टैक्ट वाले ठीक करने के लिए। अगर अभी भी दिल में तकलीफ है, पेन है, उतना खुश नहीं हो, तो फिर अभी तो नहीं करोगे, वो लोग अभी नहीं करेंगे, वो लोग फिर काम, करियर के ऊपर फोकस करेंगे। ये चीज़ें हैं। कर्क राशि और उनके पार्टनर के बीच में क्या होगा 16 से 31 अक्टूबर 2024, और जिन लोगों की बातचीत हो रही है, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही है, उसमें क्या रहेगा। देखिए जिनकी बातचीत हो रही है, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही है, वहां तो चीज़ें बहुत अच्छी दिख रही है मुझे कर्क राशि। ट्रैवलिंग का कार्ड है, सौरव के कार्ड है, एक कार्ड और अलोननेस। देखिए अलोननेस, सौरव, एक जैसे जैसे कार्ड्स आ गए आपके। एक जैसे का मतलब होता है कि थोड़ा सा दिल उदास दिख रहा है मुझे आप लोगों का। हर्ट एनर्जीज का भी तो कार्ड आया था ना आपका उसमें, नो कॉन्टैक्ट में। तो पहले तो मैं ये बता देती हूँ कि जिनकी बातचीत हो रही है कर्क राशि, मैं पहले उनका बता रही हूँ। देखिए जिनकी बातचीत हो रही है आपस में और जिनकी ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही है, एक तो बातचीत हो रही है कि रेगुलर बेसिस पे बातचीत हो रही है कि चलो रोज बात हो रही है, ये 1-2 दिन छोड़कर बात हो रही है। एक होता है ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही है कुछ लोगों की कि 1-2 दिन बात होती है, 4-5 दिन बात ही नहीं होती, फिर 1-2 दिन बात होती है, फिर 4-5 दिन बात नहीं होती। तो वो सिचुएशंस में
जिनका कम्युनिकेशन चल रहा है वहाँ पे चीज़ें मुझे अच्छी दिख रही हैं। ये 15-16 दिन आपके अच्छे जाएँगे। 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर कर्क राशि और उनके पार्टनर के अच्छे जाएँगे। चीज़ें कहीं न कहीं सॉल्व होती हुई दिख रही हैं, कहीं न कहीं रिज़ॉल्व होती हुई दिख रही है। देखिए ट्रैवलिंग का वर्ल्ड के कार्ड 2 कार्ड ट्रैवल के आए हैं, तो मुझे लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोग कर्क राशि इन 15 दिन के बीच में ट्रैवल बहुत ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है। या तो कर्क राशि आप ट्रैवल कर रहे हो या आपके पार्टनर ट्रैवल कर रहे हैं। अब ये ट्रैवल सबके लिए अलग रहेगा, किसी के लिए अपनी पर्सनल लाइफ में रहेगा, किसी के लिए करियर के लिए रहेगा, किसी के लिए हो सकता है इस रिलेशनशिप में पार्टनर को मिलने के लिए एक दूसरे को ट्रैवल करके मिलने जा रहे हो, या फिर कोई प्लानिंग चल रही है कि भी प्लानिंग इस 15 दिन में करोगे, मिलोगे बाद में, तो वो चीज़ें रहेंगी। ट्रैवलिंग रहती हुई दिख रही है। लिटरली कुछ लोग हो सकता है फॉरेन जा रहे हैं या इंडिया में ही कहीं ट्रैवल कर रही हैं, या फिर कोई जगह चेंज हो रही है, लोकेशन चेंज हो रही है। कुछ ये चीज़ें रहती हुई दिख रही है, और हो सकता है आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी मुझे नज़र आ रहा है कर्क राशि वालों का। और जिनकी बातचीत हो रही है वहाँ पे मुझे लग रहा है कि देखिए एक अकेलापन ज़रूर फ़ील कर रहे हो कर्क राशि, किसी चीज़ को लेकर अंदर से उतनी खुशी, अंदर से सैटिस्फैक्शन तो नहीं रहेगी, लेकिन उसके बावजूद भी चीज़ें आप लोगों में ठीक रहेंगी। जैसे होता है ना, हम लोग रिलेशनशिप में हैं, मन वैसे ही उदास है, दिल नहीं लग रहा कहीं पे, अकेलापन इंसान फ़ील करता है। तो वो चीज़ें अंदर ही अंदर थोड़ी-सी परेशानी वाली रहेंगी, लेकिन ऊपर-ऊपर से आप लोगों में बातचीत हो रही है, कम्युनिकेशन हो रहा है, एक हैप्पीनेस, एक जॉय रहती हुई दिख रही है। क्योंकि थ्री ऑफ कप्स का कार्ड बोलता है कि आप लोग आपस हो सब मुझे काफ़ी लोगों का दिख रहा है कि आप लोग आपस में शायद मिल भी रहे हो या कोई मिलने की प्लानिंग कर रहे हो, कि सेलिब्रेशन करेंगे, मिलेंगे, कहीं घूमने जाएँगे, कोई पार्टी करेंगे, लंच डिनर पे जाएँगे, तो वो कुछ डिस्कशंस होती हुई दिख रही हैं। या तो देख तो मैंने बोला डिस्कशंस हो रही हैं कि बाद में करेंगे, अभी प्लानिंग कर रहे हो। कुछ लोग हो सकता है एक्चुअल में सच में मिल रहे हैं और एक आप अपने दोस्तों के साथ मिल रहे हैं कुछ लोग, कोई या फिर आपस में ही मिलके कोई सेलिब्रेशन, कोई गेट टुगेदर हो रहा है। होता है ना, इंसान जब मिलता है तो कहीं लंच पे चला गया, कॉफ़ी पीने चले गए, मूवी देखने चले गए, तो एक एन्जॉय भी करते हुए दिख रहे हो और इस रिलेशनशिप के ऊपर मेहनत कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो। तो जिनकी बात हो रही है मैं उनके लिए बोल रही हूँ, बार-बार बोल रही हूँ, क्योंकि लोगों को ना रीडिंग की समझ नहीं आती है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करने लग जाते हैं और उनको ये नहीं पता ये किस लोगों किन की बात कर रही हूँ, किन लोगों की सिचुएशन है ये। मैंने बोला जिनकी बात हो रही है या फिर ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही है, वहाँ पे चीज़ें ठीक रहेंगी, वहाँ पे अच्छा रहेगा। हार्ड वर्क कर रहे हो, रिलेशनशिप के ऊपर मेहनत कर रहे हो, ठीक करने की कोशिश कर रहे हो और आपस में चीज़ें अच्छी रहेंगी। लेकिन फिर भी मन मन उदास रहता हुआ दिख रहा है, उसका कारण कुछ भी है। अंदर से खुश नहीं हो, अकेलापन भी फ़ील कर रहे हो, लेकिन आपस में चीज़ें ठीक दिख रही हैं मुझे। ये होगी जिनकी बात हो रही है और जिनकी ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही है। अब जिन लोगों का नो कॉन्टैक्ट चल रहा था वो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया। और अगर हम देखें कि 15 दिन ओवरऑल कैसे जाएँगे, तो कर्क राशि ओवरऑल 15 दिन मैं बताऊँ, एक हर्ट एनर्जीज़ तो मेरे को नो कॉन्टैक्ट में भी दिख रही थी। एक दिल में तकलीफ़ और पेन भी दिख रही थी। मुझे लग रहा है आप किसी चीज़ को लेकर दिल में आपके तकलीफ़ है, पेन है, आप अकेलापन फ़ील कर रहे हो, एक उदासी, एक मायूसी, कर्क राशि आपको खुद को रहती हुई दिख रही है। ये जो चीज़ मैं बता रही हूँ, ये मैं बता रही हूँ कि ये 15 दिन जाएँगे कैसे कर्क राशि वालों के। तो मुझे ये दिख रहा है कि आप अपने करियर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो। ज़्यादा मुझे दिख रहा है अपने काम को आगे बढ़ाने के ऊपर आपका ज़्यादा फ़ोकस रहेगा। और आप अपने दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा सोशलाइज़ भी करते हुए मुझे दिख रहे हो। और अगर हम देखें कि 15 दिन कैसे जाएँगे, तो 15 दिन मुझे ठीक-ठाक जाते हुए दिख रहे हैं। अगर तो देखिए बहुत लंबे समय से प्रॉब्लम्स चल रही हैं आप लोगों की, लंबे समय से का मतलब होता है 8 महीने हो गए, साल हो गया। देखिए फिर तो थोड़ी-सी चीज़ें उस तरीके से सही नहीं होती हैं। हाँ, ये है फिर थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन अगर आप लोग कोशिश करोगे ना कर्क राशि, ये आपको एक चीज़ मैं बता दूँ, जो रीडिंग आई है उसके ऊपर मुझे ये दिख रहा है, अगर आप लोग थोड़ी-सी भी कोशिश करोगे, नो कॉन्टैक्ट वाले भी, और जिनके छोटे-मोटे इश्यूज़ भी चल रहे हैं या काफ़ी टाइम से भी चल रहे हैं, तो चीज़ें कहीं न कहीं मुझे ठीक होती हुई दिख रही हैं। आप लोगों में रिकन्सिलिएशन वगैरह पैचअप मुझे होता हुआ दिख रहा है, वो हो जाएगा। अगर कर्क राशि आप थोड़े-से एफर्ट्स डालते हो, थोड़ी-सी मेहनत करते हो चीज़ों को ठीक करने के लिए। क्योंकि मैंने देखा आपके पार्टनर अपने ऊपर ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने खुद का ध्यान नहीं रखा, खुद को इम्पोर्टेंस या प्रायोरिटाइज़ नहीं किया, तो वो अपने ऊपर फ़ोकस करना चाहते हैं। वो एक्शन्स तो लेना चाहते हैं आपके पार्टनर, लेकिन दुविधा वाली सिचुएशन में मुझे रहते हुए दिख रहे हैं। और नो कॉन्टैक्ट का मैंने बताया था कि दिल में कोई तकलीफ है, पेन है, अगर वो हीलिंग आपकी हो जाती है, रिकवरी आपकी हो जाती है, कर्क राशि आपकी या आपके पार्टनर की, तो ये 15 दिन या 16 दिन अच्छे ही जा सकते हैं। तो अगर आप में से कोई एक इंसान भी एक्शन लेता है, मुझे आपके पार्टनर का तो पता नहीं है, क्योंकि वो एक्शंस लेंगे या नहीं लेंगे, क्योंकि मैंने नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन निकाली है और आपके पार्टनर की फीलिंग्स निकाल दी थी। वो करना चाहते हैं लेकिन दुविधा वाली सिचुएशन में है। तो अगर आपकी तरफ से एक्शन रहता है कर्क राशि, तो आप दोनों में मुझे रिकन्सिलिएशन पैचअप होता हुआ दिख रहा है, या फिर आप में एक कम्युनिकेशन हो जाएगा, बातचीत हो जाएगी, अगर काफ़ी टाइम से बातचीत नहीं हुई थी। तो ये 15 दिन अगर आप कोशिश करेंगे ना इसमें मेहनत करने की रिलेशनशिप के ऊपर,
तो चीज़ें ठीक हो जाएँगी। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप तो बहुत मेहनत कर चुके हो, आपने बहुत एफर्ट्स किए हैं, तो चीज़ें ठीक नहीं होती हैं, अब आपको नहीं करनी है मेहनत, तो फिर मेरे हिसाब से फिर मत करें। अगर आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल चुके हो ऑलरेडी और पॉज़िटिव रिज़ल्ट पार्टनर की तरफ से नहीं मिल रहा, तो फिर इन 15 दिन के लिए अभी आप मत करें, क्योंकि ये कार्ड करियर के भी आए हैं। तो फिर आप, मुझे लग रहा है, अपने करियर के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि करियर आपका आगे बढ़ेगा, काम आपका आगे बढ़ेगा, उसमें एक ग्रोथ प्रोग्रेस रहेगी, पैसा भी आपके पास आएगा, आपका सोशल सर्कल बढ़ेगा, लोग आपके साथ जुड़ेंगे, तो फिर आप अपने करियर के ऊपर ध्यान दें। अगर जिन लोगों को लग रहा है भई हमने तो एफर्ट्स नहीं डालने, हमने तो इनिशिएटिव्स नहीं लेने, हम बहुत मेहनत कर चुके हैं, कोई रिस्पॉन्स तो मिलता नहीं है, बार-बार बेइज़्ज़ती नहीं करवानी, तो फिर मत करना, फिर आप करियर के ऊपर ध्यान दो, क्योंकि आपका ये 15 दिन करियर बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आपको लग रहा है कि मेहनत आप एक्शंस लेना चाहते हो, तो कर्क राशि अगर आपने लेनी है तो ले लेना। कम्युनिकेशन पार्टनर आपके साथ कर लेंगे, ये मुझे दिख रहा है। तो ये है रीडिंग आपकी, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।